नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मैं एक ऑफिस में काम करता था। मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे थे। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम प्रिया था। जब वह पहली बार ऑफिस में आई तो ऑफिस में काम करने वाले सारे कर्मचारी बस उसको देखते ही रह गए। फिर जब से प्रिया की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था। ऐसे में प्रिया पर जादू चलना किसी चमत्कार से कम न था। पर अब जब वह चमत्कार हो गया, तब ऐसे में सभी को आहें भरते देख मैं खुद पर नाज कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस राजेश पर प्रिया फिदा होगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में ना जाने क्या नजर आया जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त सुनील आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उसकी क्या कमसिन मासूम हसीना का क्या कसूर है। सुनील के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों को ये बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई यह मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के चलते फिर कुछ खा ना पाया। तब मैंने चपरासी से चाय मंगाई और चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो प्रिया के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मंदमस्त चाल। सच में प्रिया एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो प्रिया के सामने मुझे अपनी पत्नी की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे सुनीता में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर प्रिया के मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है प्रिया में जो सुनीता में नहीं है। शायद मुझे प्रिया से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज़्यादा है जो मैं अपनी पत्नी सुनीता से करता था। इसीलिए तो मैं प्रिया के मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो इधर प्रिया का जादू मेरे सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। महंगे होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर प्रिया मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आँखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी कि ना जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब प्रिया की प्यार भरी नज़रें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर सुनीता मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सांवलिया नज़र मुझ पर उठने बैठने लगी थी। मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश जो थी। रात को सोते वक्त जब कभी सुनीता मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी प्रिया को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि प्रिया की बड़ी बड़ी आँखों में मेरे प्यार का सागर तेजी से हिलोले जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब सुनीता मुझे तलाक देकर प्रिया को अपना बनाना होगा।
तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अब अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई। सुनीता के चाचा के अचानक बीमार होने के चलते वह एक हफ्ते के लिए कानपुर क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं कानपुर जा रही हूँ। सुनीता अपना सामान पैक करते हुए फ़ोन पर मुझसे कह रही थी। तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी फार्म वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। जी हाँ, वह तो ठीक है। मैंने मीरा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। सुनीता अभी भी मेरे लिए परेशान थी। सुनीता, मैं तो चाह रहा कि मैं दफ्तर में जल्दी निकल कर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज़्यादा काम जो है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर सुनीता ने फ़ोन रख दिया। सुनीता, इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही प्रिया को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही प्रिया से मिलने जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी तब मुझ पर चुम्बन की बरसात कर देगी और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर प्रिया के पास पहुंच गया। दरवाज़ा प्रिया ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस प्रिया, वह ऊपर रहती हैं। जब उस औरत ने बेरुखी से कहा, फिर मैं ऊपर चढ़कर गया। जब मैं प्रिया के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी गाने पर थिरक रही है। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लड़के पड़े थे। अरे तुम! अचानक मुझे सामने देखकर वह हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई है। यहाँ वहाँ सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। प्रिया के जाने के बाद जब मैं कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई तो गर्द की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी सुनीता की कदर समझ आने लगी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती। तब मैं भी उसे टोकता ही रहता, पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए प्रिया मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है, ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में प्रिया मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इसका रहा सह भूत भी उतर गया। भाई क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। प्रिया अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी प्रिया के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ मेरा एक छलावा था। मेरा उमड़ा वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपना गाउन उतारने लगी। क्या कर रही हो तुम? मैं गुस्से में तिलमिला उठा। अरे शर्म क्यों कर रहे हो? जो करने आए हो वह करे बिना वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगी। उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मज़ा दिलाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के प्यार होता है प्रिया। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया।
कल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज़ की कीमत होती है और हर किसी को वह चुकानी पड़ती है। इतना कहकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। प्रिया के प्यार का एक घिनौना रूप देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह प्रिया जोर से चीखते हुए बोली, राजेश मेरा ढफा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज़ हो। और मैं अब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे सिर से लब का भूत उतर कर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।